ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, नाग पंचमी का त्यौहार जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाएगा 2024 में। इस दिन नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा का विधान है। आप घर में आसानी से पूजा कैसे कर सकते हैं, पूरी पूजा विधि आपको करके दिखाने वाले हैं। पूजा कैसे कर सकते हैं। नाग पंचमी का त्यौहार जो है वो सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। साथ ही साथ काल सर्प दोष से अगर लोग पीड़ित हैं तो उससे बचने के उपाय भी, पूजा पाठ जो है वो भी इस दिन की जाती है। इससे काल सर्प दोष दूर होता है। पूजा करने के लिए घर पे अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप इस तरह से आटा गूंथ लीजिएगा। आटे में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, सादा आटा गूंथ लीजिए और उससे नाग देवता आपको बनाने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग नागों जैसा थोड़ा सा अपने हिसाब से शेप दे लीजिए और कम से कम आप 5 नाग तो बना लीजिएगा। 5 नाग या 7 नाग, नहीं ज़्यादा बना पा रहे हैं तो कम से कम 2 नाग तो बना ही दीजिएगा। मतलब एक नाग नागिन का जोड़ा, एक जोड़ा नाग आपको ज़रूर से ज़रूर बना लेना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो बहुत से लोग जो है घर में दीवालों पर बनाते हैं, तो आप काले काजल से, ठीक है, दीवाल पर ही 7 या 5 नाग नागिन बना सकते हैं और उसकी आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप मंदिर जाइए और शिवलिंग के ऊपर जो नाग देवता विराजमान होते हैं, आप उनकी पूरे विधि विधान से पूजा करिए नाग पंचमी के दिन। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप पूजा कर सकते हैं। चाहे तो आटे से आप बना लीजिए, नहीं तो दीवाल पर। पहले के ज़माने में देखिए क्या है, गोबर वगैरह से लोग बनाते हैं थे, पर अब वो पॉसिबल नहीं है। तो दीवार पर किसी कागज पर ही आप नाग देवता को बना के पूजा कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह से आसानी से आटे को आप बना लीजिए नाग देवता आटे से। और देखिए मैंने नीचे दूर्वा डाली हुई है, क्योंकि नाग देवता जो है हमारे दूर्वा में ही रहते हैं, तो फिर इसलिए दूर्वा बना करके, दूर्वा का नीचे आसन विराजमान करके नाग देवता को उस पर विराजित कर दिया है। आप एक चौकी ले लीजिएगा और चौकी पर लाल, पीला, हरा कैसा भी कपड़ा आप बिछा लीजिए, क्योंकि सावन मास में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से आपने नाग देवता को, मैंने 5 बनाए हैं, आप चाहें तो 7 बना सकते हैं, नहीं तो कम से कम 2 तो ज़रूर बनाइएगा। स्थापित करने के बाद में आपको शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करनी है। सबसे पहले जल से सभी नाग देवता को स्नान कराना है। ध्यान रखिए, अगर आप मंदिर जा करके पूजा कर रहे हैं तो भी आप इसी तरीके से नाग देवता को स्नान करवाएंगे जो शिवलिंग के ऊपर होते हैं। अगर आपने दीवार पे बनाया हुआ है तो जल के छींटे डाल दीजिएगा। उसका कैसे आपको पूजा करनी है, अगर आप दीवार पे नाग बना करके करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद नागों को दूध जरूर अर्पित किया जाता है। तो नाग देवता को आपको कुछ भी करें ना करें, आपको दूध जरूर चढ़ाना है, ठीक है। दूध जरूर अर्पित करिएगा नाग देवता को। उसके बाद सबसे पहले एक दीपक आपको जला करके रखना है। नाग देवता के लिए एक दीपक जला करके रख दीजिएगा। दीपक को रखने से पहले हम किसी चीज़ का खाली ऐसे ही दीपक नहीं रखते हैं, तो चाहे चावल या फिर फूल, कुछ भी आसन नीचे दीपक को दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए, नागों को सुगंध अति प्रिय होती है, तो हम धूप बत्ती, अगरबत्ती, इत्र, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि खुशबू नाग देवता के लिए अच्छी मानी जाती है। और नागों को प्रसन्न करने के लिए आपके परिवार पर नाग देवता की कृपा बनी रहे और इस तरह के दोषों से, काल सर्प दोषों से दूर रहे, इसलिए नाग पंचमी की पूजा की जाती है। तो आप धूप बत्ती, अगरबत्ती वगैरह जला दीजिए अपने हिसाब से। और फिर आपको चंदन लगाना है। पीला चंदन आप लगा दीजिए, हल्दी का भी आप लगा सकते हैं नाग देवता को चंदन, या फिर पीला चंदन लगा दीजिए। रोली जो लाल वाला आता है, आप रोली का चंदन भी नाग देवता को लगा दीजिए, छिड़काव कर दीजिएगा। पूरे मन से आपको नाग देवता की पूजा करनी है। उसके बाद फूल ज़रूर समर्पित करना है, जैसे कि खुशबू वाले फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो वो सब तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। कोई ऐसा नहीं है कि यही पसंद का फूल आपको लेना है, जो आपको आसानी से मिल जाए। जैसे मोगरा वगैरह होता है, थोड़ा खुशबू उनमें ज़्यादा होती है, तो वो नहीं, तो आपको आसान से जो भी मिल जाता है वो सब ले लेना है। आप चाहें तो बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए भोलेनाथ को जो चीज़ें प्रिय होती हैं वो नाग देवता को भी अर्पित कर दी जा सकती हैं। तो आप चाहें तो बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। बाकी सभी नाग देवता को आपको फूल तो चढ़ाना ही है। और दूर्वा जो होती है वो तो हमने आसन दे रखा है नाग देवता को दूर्वा का, तो वो भी आपको
रखना है। इसके बाद आपकी पूजा हो गई, धूप बत्ती हो गई है, फूल अर्पित कर दिया है, फिर आपको भोग नाग देवता को अर्पित करना है। देखिए भोग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो होती है कि आपको उन्हें दूध जरूर अर्पित करना है। कोई भोग अर्पित कर पाएँ या ना कर पाएँ, करिए या ना करिए, लेकिन उनको आपको दूध नाग देवता को ज़रूर चढ़ाइएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आपको जो कुछ भी मीठा, जैसे आपके यहाँ बहुत लोग के यहाँ पूड़ी बनती है तो आप पूड़ी चढ़ा दीजिए, या फिर कुछ लोग के यहाँ खीर बनती है, खीर भी अति प्रिय होती है, हलवा बनता है, तो जो आपके यहाँ हो आप वो चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। बहुत से लोग चने का चढ़ाते हैं, तो जिसके यहाँ जैसा रिवाज हो भोग का। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप पहली बार पूजा कर रहे हैं, तो आप दूध जरूर चढ़ाइएगा और कुछ भी मीठा घर का बना हुआ खीर या फिर हलवा आप इस तरह से भोग में चढ़ा दीजिएगा। कुछ चीनी या फिर जो मिश्री आती है वो आप मीठे में ऐसे भोग लगा दीजिएगा जो हम चढ़ाते हैं। और मौसमी फल जो मिल जाता है आपको 1 या 2, ठीक है। अगर शिवलिंग पर जाके पूजा कर रहे हैं मंदिर में तो बहुत अच्छी है, वहाँ पर भी आपको इसी विधि से आपको पूजा करनी है और नाग देवता से भोग ग्रहण करने के लिए आग्रह करना है। वस्त्र के रूप में देखिए आपको जो मौली होती है, रक्षा सूत्र, उसी को प्रतीक के रूप में नाग देवता को वस्त्र अर्पित कर देना है। अगर आप चाहें तो सच में भी कोई वस्त्र लेकर के मंदिर में दान कर सकते हैं, उसको वहाँ चढ़ा करके बाद में ब्राह्मण को किसी को भी दान दे सकते हैं। फिर आपको इस प्रकार से एक दीपक जलाना है घी का, और कपूर से या घी के दिए से आपको आरती कर लेनी है विधि विधान से। नाग देवता की पूरी श्रद्धा से आपको आरती करनी है। जितने भी प्रकार के नाग होते हैं इससे आपसे प्रसन्न होते हैं। फिर अपनी जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। वो दक्षिणा बाद में किसी को आप ज़रूरतमंद को या फिर किसी पुजारी जी को दान कर सकते हैं, ठीक है। दक्षिणा के बाद हाथ जोड़िए और जो भी पूजा में आपसे गलती होगी उसके लिए क्षमा याचना करिए और अपने परिवार की कुशलता के लिए नाग देवता की कृपा बनी रहे ऐसी आपको प्रार्थना कर लेनी है, आरती लेनी है। अब अगर काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, आपको आपकी कुंडली में ऐसा है और बड़ी पूजा नहीं करा सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप चांदी के या फिर तांबे के नाग नागिन का एक जोड़ा खरीद लीजिए और उसे शिव मंदिर में जा करके आपको चढ़ाना है। चाहे पंडित जी से चढ़वाइए या स्वयं चढ़ा दीजिए। नाग देवता को शिवलिंग पर स्पर्श करिए और उसको वहीं पर मंदिर में ही आपको दान करना चाहिए। बहुत बड़ा ये है काल सर्प दोष दूर करने का, तो ये ज़रूर करिएगा आप हो सके तो।